गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास है क्लास 10th भूगोल संसाधन विकास और उपयोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हमारे पास ऑब्जेक्टिव की संख्या 30 है, तो आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी नदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदियाँ, नगर, खनिज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर, ऑप्शन सी, जो प्राकृतिक नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें किसी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल का, ऑप्शन ए। आप लोग जल्द से जल्द इस सब का आंसर कमेंट में देते चलिएगा, जो आप लोगों का बेसिक बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी दूषित जल, ऑप्शन डी मानव निर्मित बांध। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल, ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन इसमें 1 2 लिखा गया है, तो इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अजैव, ऑप्शन सी मानवकृत, ऑप्शन डी जैव। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी मानवकृत। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देते चलिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। ऑप्शन ए 10.2, ऑप्शन बी 15.5, ऑप्शन सी 12.2, ऑप्शन डी 19.2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19.2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 250। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मानव सबसे बड़ा संसाधन क्यों है। आखिरकार मानव जो है हमारा सबसे बड़ा संसाधन सब लोगों को पता है, लेकिन है क्यों, इसके बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है, वह संसाधनों का उपभोक्ता है, वह देश का शासक है, वह रहने के लिए अपना घर बनाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कथन सही नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो गलत है। तो हमारा फर्स्ट है, प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन है। दूसरा, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तीसरा है, जब जल प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाए तब वह संसाधन की श्रेणियों में आ जाता है। ऑप्शन डी है कि खनिजों का निष्कासन कर जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं तो वह खनिज संसाधन बन जाते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्रकृति के सभी वस्तुएं जो देखने में आती है वो संसाधन है। ये कैसे नहीं है, क्योंकि हम जब तक संसाधन किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं तब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन पाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन अजैविक संसाधन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है पक्षी, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य है, ऑप्शन नंबर सी पेड़ पौधा है, ऑप्शन नंबर डी अभ्रक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खनिज तेल, सेकेंड है कोयला, थर्ड है वन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्द से जल्द सबका आंसर कमेंट में देते चलिएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है। ऑप्शन ए सड़क,
ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी खनिज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क। अगला प्रश्न है, संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, ऑप्शन बी है संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना, ऑप्शन सी है विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार का संसाधन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है निजी, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है किस प्रकार संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संचित भंडार, ऑप्शन बी है ज्ञात भंडार, ऑप्शन सी है भंडारित, ऑप्शन डी है सामान्य। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संचित भंडार। ऑप्शन नंबर ए संचित भंडार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? ऑप्शन ए है भिखमंगा, ऑप्शन बी है फिल्म एक्टर का, ऑप्शन सी है स्कूल या कॉलेज का शिक्षक, ऑप्शन डी है धनोपार्जन में लगा चित्रकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? तो ऑप्शन ए है भिखमंगा, ऑप्शन बी फिल्म एक्टर, ऑप्शन सी स्कूल या कॉलेज का शिक्षक, ऑप्शन डी है धनोपार्जन में लगा चित्रकार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिखमंगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है मछलियां, ऑप्शन बी है नदियां, ऑप्शन सी है वन्य जीव, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1892, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1997, ऑप्शन नंबर डी 2002। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 15 जून को, ऑप्शन डी 5 जुलाई को। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 5 जून को हो जाएगा। हमारा राइट आंसर 5 जून को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान में। अगला प्रश्न है, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अगला प्रश्न है, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1885 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 1897, ऑप्शन नंबर डी 1997। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1997, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1902, ऑप्शन नंबर बी 1802 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में, ऑप्शन नंबर डी 2000 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। आगे कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 1909 में, ऑप्शन नंबर सी 2009 में, ऑप्शन नंबर डी 2010 में। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कब लिखी गई थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1978, ऑप्शन नंबर बी 1974, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जापान में, ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश की बैठक हुई थी? हमारा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों की बैठक हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 180, ऑप्शन नंबर बी 170, ऑप्शन नंबर सी 185, ऑप्शन नंबर डी 107। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 107।
70। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 149, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 169। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 159। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जिम्मरमैन, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी सुमेसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार का और डेली ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।